डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लास 9 और सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और आज हम आपको प्रोकैरियोटिक जो टॉपिक है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र के विषय में बताएंगे। और इस चित्र के माध्यम से ही हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर भी बताएंगे। अगर हम चित्र के माध्यम से अंतर समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जो है आपको वीडियो मिल सके। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है, तो पहले तो हम इसको चित्र को समझेंगे क्या है ये, इसका फिगर क्या कैसे बनता है ये। देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसको प्रोकैरियोटिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर वो देखो लिखा हुआ है केंद्रक, तो इसमें केंद्रक उपस्थित है जबकि इसमें केंद्रक नहीं। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक या तो उपस्थित ही ना हो या फिर बहुत ही अल्प विकसित हो, तो ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाहर से। सबसे बाहर की ओर एक कोशिका का मोटा आवरण होता है, एक भित्ति का मोटा आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल। ठीक, कोशिका भित्ति का मोटा आवरण होता है। फिर इस कोशिका भित्ति के नीचे एक और आवरण होता है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण भाग में कोशिका द्रव फैला रहता है, साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव फैला रहता है। ठीक, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S, ना कि 705। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये S लिखा है, S। ठीक, तो ये 70S प्रकार के राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो डीएनए मुक्त रूप से, जो क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो मुक्त रूप से कोशिका द्रव में पड़ा रहता है। ठीक, इस क्रोमोसोमल डीएनए के अतिरिक्त और एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसका नाम प्लाज्मिड होता है। ठीक, तो ये प्लाज्मिड होता है। और जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर एक संरचना बनाती है, जैसा कि देख रहे हैं ये संरचना का निर्माण करती है और ये संरचना कहलाती है मीजोसोम। मीजोसोम का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे इसमें संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इसमें संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही इसमें संरचना होती है मीजोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का पावर हाउस होता है वो। ठीक, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मीजोसोम भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, तो इसमें मीजोसोम होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका पर। ठीक, तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब इसमें कई हैं, कई पड़े रहते हैं, एक ही नहीं होता है। ठीक, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें, अब ये है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका को कैसे लिखेंगे और सबसे पहले कहाँ शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके बाहर से। तो यूकैरियोटिक कोशिका के सबसे बाहर की ओर एक भित्ति होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जैसे कि उसमें भी कोशिका भित्ति।
तो सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है, ठीक। और ये पादप है, इसलिए इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। फिर इस कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे एक और कला होती है, उस कला का नाम है कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति के नीचे एक और कला होती है जिसका नाम होता है कोशिका कला, ठीक। अब कोशिका कला के अंदर केंद्रक और कोशिका कला के मध्य एक द्रव भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक। इस कोशिका द्रव में होता क्या क्या है, तो इस कोशिका में रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिकाएं मतलब एक स्थान होता है जहां पर कोशिका द्रव नहीं होता, ठीक। तो उस स्थान को रिक्तिका बोलते हैं। तो इसमें दो रिक्तिकाएं हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, दो रिक्तिकाएं हैं, ठीक। इसके कोशिका द्रव में तो पहले तो हो गई दो रिक्तिकाएं, फिर इसके कोशिका द्रव में जो मध्य में होता है एक गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है आपको, जिसको कहते हैं केंद्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्रक। तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक के भी कई भाग होते हैं जो हम आपको कोशिका के जब भाग पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। तो ये मुख्य भाग होता है केंद्रक। केंद्रक से ही लगी एक संरचना होती है जिसका नाम होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में कहते हैं इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस कोशिका द्रव में ही गोल्गी बॉडी के समूह पाए जाते हैं, ठीक। गोल्गी बॉडी होती है और इसमें इसके कोशिका द्रव में राइबोसोम के कण बिखरे रहते हैं। ये राइबोसोम 80S मुख्यतः 80S प्रकार के होते हैं और किसी कोई कोशिका ऐसी होती है जिसमें 70 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 80S प्रकार के ही राइबोसोम्स होते हैं, ठीक। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जैसा कि उसमें डीएनए मुक्त रूप से कोशिका द्रव में पड़ा हुआ है, जबकि इसमें जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन जाल के रूप में बंद रहता है और केंद्रक के अंदर एक गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसको केंद्रिका कहते हैं, ठीक। साथ ही साथ जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव में हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के भी कण पार्ट्स मौजूद होते हैं जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और ये पूरी कोशिका जो होती है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, लेकिन ये एक पादप यूकैरियोटिक कोशिका है। अगर हम जंतु यूकैरियोटिक कोशिका बनाएंगे तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। जो जंतु होते हैं, जंतु और पादप में इतना अंतर होता है, मुख्यतः इतना अंतर होता है कि जो पादप होते हैं उसमें कोशिका भित्ति होती है और जो जंतु होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये आपके सामने उधर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इधर यूकैरियोटिक कोशिका है। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं कि दोनों में अंतर कैसे क्या लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें केंद्रक नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक है, ठीक। इसमें हरित लवक नहीं है, उसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। इसमें गोल्गी बॉडी नहीं है, उसमें गोल्गी बॉडी है। इसमें रिक्तिका नहीं है, उसमें रिक्तिका है। इसमें मीजोसोम है, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए मीजोसोम है, जबकि उसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें मीजोसोम है और इसमें मीजोसोम है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। इसमें जो केंद्रक है वो मुक्त रूप जो इसमें जो डीएनए है वो मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ है, जबकि उसका डीएनए केंद्रक के अंदर पड़ा रहता है, ठीक। अब इसमें मुख्यतः 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और उसमें 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। और इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, जबकि उसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो आप इनको आसानी से समझ सकते हैं।
इन चित्रों का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने वहाँ नंबर बना सकते हैं, इनको जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे। इन चित्रों का अभ्यास कर लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछ जाते हैं। खास तौर से पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र पूछा जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र पूछा जाता है। तो ये सब आप अपने कॉपी पर बनाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे। ठीक, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।